भी होता था, वो भी पदयात्मक वो भी होता उसी पदयात्मक रूप में ही जो है लयबद्ध ढंग स्वर से। के साथ। तो बड़ा अच्छा लगता होगा ये तो। बड़ा अच्छा तुम समझ लो कि नहीं, लोग बुलाते थे, तो पैसा देते थे। ये रामलीलाओं में ये टीका कब से बंद हो गई है? टीका ये बंद हो गई जब से नृत्य बढ़ गया। अच्छा, इसकी जरूरत है नहीं। टीकाकार की आवश्यकता ही नहीं रह गई। टीकाकार का तो काम था दर्शक और प्रदर्शकों के बीच में समन्वय स्थापित करना जी। तो अब समन्वय की स्थिति रह नहीं गई। हाँ। हर कलाकार डांसर से संतप्त रहने लगा। लक्ष्मण न बोले, राम न बोले, विश्वामित्र न बोले, जनक न बोले, केवल डांसर बोले। और यदि आप उनको टोक दें तो नाराज हो जाए, का जनता से झगड़ा करवा दें आपको। हाँ, ये तो है। तो ये मानसिकता जो है वो बदलती चली गई और रामलीला तो नौटंकी के रूप में आकर प्रस्तुत हो गई। जी। ये रामलीला में नाच का महत्व कब से, कौन सा कार्यकाल रहा ये बढ़ने? ये तो अभी हुआ है, यही है। ये तो हमने एक जो है रामलीला कला परिषद की स्थापना की जी। उसके संरक्षक पंडित सीदत्त लाल जी, उसके अध्यक्ष गौरीलाल जी, महामंत्री हम, कब की बात है? कोषाध्यक्ष बंसलाल जी, ये हमने स्थापना की सन 1968 में। अच्छा। और पंडित बंसलाल जी कोषाध्यक्ष और राम प्रकाश जी उसके जो है तुम समझ थे संयोजक जी। इस प्रकार से पूरा एक ग्रुप बनाया गया। हाँ। तो उसमें हमने जो है एक नियम बनाया कि पर धर्मावलंबी नर्तक नृत्य तो कर सकते हैं किंतु राम की मर्यादा का पालन करते हुए, राम की मर्यादा को छोड़कर उनका कोई भी नृत्य रामलीला में जो है मान्य नहीं होगा। ये हमने जो है उसमें जो नियमावली बनाई उसमें ये प्रसंग जोड़ दिया। तो कानपुर का जो नर्तक बंद है वो नर्तक बंद जो है वो अलग हो गया और उन्होंने एक नर्तक मंडल खोल दिया। अच्छा। कि इसमें तो नर्तकों का अपमान है और रामलीला में नर्तकों को प्रवेश बंद किया जा रहा है, जबकि ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि जो मुसलमान नर्तक हैं वो स्वेच्छाचारी गायन लगा करके रामलीला की परंपरा का गायन करें। जी। बड़ा अच्छा, वो गजल वजल गाते होंगे अपने विधा से कहीं ना कहीं। तो गजल तो मान लीजिए ठीक है। हाँ। लेकिन जो अश्लील गाने गाए जाते थे समझे, वो गानों में भी कुछ गाने मुसलमान गाते थे, तो समझ थे कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर। ये मुसलमान गायकों की देन, सब मुसलमान गायक रामलीला में गाते थे। अच्छा। और तुम समझ लो कि वो तो कई गाने ऐसे थे जो हमने सुने हैं। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का रूप सहाना जाए नकरेवाली का, ये सब गाने जो है गाते थे। तो उसका हमने विरोध किया। विरोध करने में 5-7 डांसर हमारे पक्ष में आ गए। तो उनके द्वारा हम रामलीला चलाने लगे और जो डांसर विरोधी हो गए कुछ दिन तक वो विरोध करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं विरोध की इसमें कोई बात ही नहीं है तो वो भी आ गए और रामलीला आदर्श रूप में चलने लगी। जी। तो उसके बाद जो है फिर रामलीला के नृत्यकारों ने अपने ढंग से नृत्य में भाग लेना शुरू कर दिया। तो जो नृत्यकारों के समर्थक थे उन्होंने उनको अलग से अपना अतिरिक्त अनुमोदन करना शुरू कर दिया। वो डांसर नहीं आवेंगे, वो बड़े आदर्शशील है, बड़े लक्ष्मीनारायण बड़े श्री कृष्ण नहीं आवेंगे, ये नहीं आवेंगे, लक्ष्मी नहीं आवेंगे, फलाने नहीं आवेंगे, ढकाने आवेंगे, उनका नृत्य बहुत अच्छा है और मयूर नृत्य करते हैं, फलाना करते हैं, ढकाना करते हैं। तो उसमें जो है वो 2 पक्ष हो गए, एक आदर्शवादी एक अनादर्शवादी। तो आदर्शवादी जो है आदर्श पूर्ण रामलीला चाहते थे, अनादर्शवादी जो है वो नृत्यादि मनोरंजन चाहते थे। परिणाम ये हुआ कि आदर्शवादी हार गए और अनादर्शवादी जीत गए, क्योंकि कलकाल का माहौल था। नृत्य जो है वो सबको पसंद आया
और नृत्य ज्यादा चलने लगा, कलाकार पीछे बैठ गए। ये भी कहीं, अब आप ये समझ लीजिए कि जनक के दरबार में केवल महाराजा की प्रशंसा में गीत गाया जाता है, दरबारी गीत। दरबारी गीत जी। अब कोई दरबारी गीते नहीं गाता है। अब तो जनक जी बैठे हैं और जनता को सम्मोहित करने के सारे नृत्य की कलाएं प्रदर्शित की जा रही हैं। बाल खोल कर उलट उलट करके और अर्धनग्नावस्था में नृत्य करके जनता को सम्मोहित करने का प्रयत्न हो रहा है। जनक जी सामने बैठे हैं, राजा सामने बैठा है, उसके दरबार में सब ये हो रहा है। अच्छा, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नृत्य एक ऐसी विधा है जो किसी के मानसिकता को जल्दी प्रभावित कर लेती है? दूसरी बात ये जो है, ये युगीन महत्व है। हाँ, युगीन महत्व है। ये युगीन महत्व है। वर्तमान समय में जो परंपरा चल रही है, सेक्स से पैसा और पैसे से सेक्स, और उसी का अवतरण है ये नृत्य का कहीं ना कहीं। उसी के अन्यान्य अवतरणों में अवतरण है जी। उसके अंदर से जब आप देखिए तो रील में रील निकलेगी, माने केवल सेक्स। भाई, जो लड़कियां आपको दिखाई देती है वो अपने को अति उत्तम सुंदरी मान रही है जी, लेकिन सुंदरता साड़ी में अधिक होती है या कुर्ता, और तुम समझ लो कि सूट में होती है। हाँ, ये उनके सुंदरता साड़ी में अधिक होती है, उसमें अधिक होती है। दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, साड़ी में जो है औरत ज्यादा अच्छी लगेगी जी। हम तो कहते हैं कि आपको कन्या दिखाना है तो आप कन्या नहीं दिखाइए, आप बहू दिखाइए। वो बहू देखने आते हैं आपके यहाँ, कन्या देखने नहीं आते हैं। और आप कन्या दिखाते हैं, पसंद नहीं आती है। और बहू जिस समय दिखावेंगे तो साड़ी यहाँ से यहाँ बंधी होगी तो चेहरा खिलेगा। हाँ। और लोग पसंद कर लेंगे, शादी हो जाएगी। तो कहीं बड़ी ऐसा तो नहीं रहा कि जो कार्यकाल रामलीला का चल रहा था उसमें रामलीला के कलाकारों को प्रशिक्षण तो रहा नहीं कभी? आप तो बिल्कुल ही नहीं, एकदम से नहीं, प्रशिक्षण रहा, पहले रहा प्रशिक्षण रहा। देखिए ऐसा है जी, तबला वादक तबले का प्रशिक्षण करते थे, हारमोनियम वादक हारमोनियम का जो प्रशिक्षण करते थे, नृत्यकार नृत्य का प्रशिक्षण लेते थे, समझे हो, गायक गायन का जो प्रशिक्षण लेते थे, राग रागनी का प्रशिक्षण लेते थे, समझे हो। राम वगैरह जब गायन करते थे तो ऐसे तो गायन उनको आ नहीं गया, वो तो स्वर से लगाए गए। पर ये प्रशिक्षण बाद में 70-80 के बाद में दशक में तो सब बंद है, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। नहीं, प्रशिक्षण अब भी हो रहा है। अब कहाँ हो रहा है? कोई नहीं, बिल्कुल प्रशिक्षण नहीं होगा तो कर ही नहीं पाएंगे। ये तो अपने आप सीख रहे हैं एक दूसरे से, देख के कई कैसेट में टेप करके देख के तो सीख ही नहीं सकते। तो कई बार नेता हमको मिले जिन्होंने कहा कि हमारा कोई गुरु नहीं, तो हमने कहा तुमने सीखा कैसे? बोले ऐसे सब। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं जी, अभिनय का प्रशिक्षण तो कोई है नहीं उस तरह की कोई कार्यशाला बनती। दूसरी बात ये कि कोई न कोई तो किसी न किसी का गुरु है ही। गुरु है पाठ लिखाने भर का। अब है ये कि हाँ, पाठ लिखाने का, हाँ, लेकिन उसको प्रस्तुतिकरण कैसे करना है? तुम समझ लो कि भाई एकलव्य जो है वो बिना गुरु के तो बनेगा नहीं। हाँ, चाहिए उसको, लेकिन जी जी। अच्छा, आप चाहे देख करके गुरु बनावे, चाहे सीख करके गुरु बनावे, चाहे अनुगमन करके गुरु बनावे। नहीं, एक कला मंच तो अभिनय का मंच भी है ना। अभिनय खड़ा कैसे होना है, चलना कैसे, उठना कैसे, ये चीजें तो वो तो कानपुर में 3-4 कलाकार ऐसे हमको मिले हैं जी जो कला में माहिर थे। हाँ, वही चीज, वो चीज। जैसे राधा किशन तिवारी जी, राधा किशन तिवारी अपने अभिनय में बिल्कुल दक्ष जी। कैसे चला जाए, कैसे तलवार घुमाई जाए, कैसे खाड़ा घुमाया जाए, चाहे उसको बाणासुर बना दीजिए, चाहे उसको जनक बना दीजिए, चाहे उसको कौमिक बना दीजिए, समझे हो। और वैसे राम सिंह जो है, वैसे राम सिंह भी था। ये कहाँ पे? पंडित बंसलाल त्रिपाठी। राम सिंह जो था शिवराजपुर जी। ऐसे बंसलाल त्रिपाठी जी कला के मामले में अपने माहिर, कला के मामले में पंडित सिद्धत लाल जी माहिर, कला के मामले में शाह जी एक चौमुखा कलाकार था। कहाँ के थे ये शाह जी यही शहर के थे। अच्छा। अच्छा, और
ये लोग कला में माहिर थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कला में माहिर लोग जब नहीं होंगे तो कला पक्ष से लोग बांध ही नहीं सकते पब्लिक को, बिना कला के तो बंध नहीं सकती। दूसरी बात ये कि कला का मंचन न होने से और कला की जो है तुम समझो ट्रेनिंग न होने से हाँ, रामलीला भी चली गई और नौटंकी भी चली गई। वही मैं कह रहा हूँ। तो अब उसमें अब सरल पड़ता है ना, नौटंकी में भी नहीं रही। हाँ, आज आप देखिए जिस समय रामलीला का मंचन होता है यहाँ पे तो बिना अभिनय की ट्रेनिंग के होता है, तो उसका कोई लोड नहीं पड़ता है। लोड नहीं पड़ता तो लोग इधर उधर घूमते, तो आयोजक आते भैया थोड़ी देर नाच कराते, पब्लिक हमारी तरफ जा रही है। हमने तो ये देखा है रामलीला में पंडित सीरतलाल जी की परेशानी पड़ रही लालपुर में जी, तो हजारों रुपए लोगों ने उनके सूटर में खोसे, हजारों रुपए, और केवल उनके मुंह से निकला, ऊपर से उतरे और कहा अरे सीरत दत्त तूने ये क्या करा डाला। इस वाक्य में पूरा समाज रोने लगा, और एक वाक्य, वो बिना माइक का दौर होगा उस समय। हाँ भैया भाई, बताइए कितना इम्प्रेशन था बात का, डिलीवरी। और वो दशा हुई है कि आवाज से बताते हैं कि कोई अंग उनका बाकी ही नहीं रहा जिसमें बमूल के कांटे से रुपया न खो देना। अच्छा, क्योंकि वहाँ कहाँ जो है पिन वगैरह थी, हाँ, वो तो तालाब के किनारे बमूल के पेड़ खड़े थे, लोगों ने उसको तोड़ के, और तुम समझ लो कि कोई 100 का नोट, कोई 50 का नोट। ये क्या पहले पुरस्कार ऐसे दिया जाता था क्या? नहीं, पुरस्कार ऐसा है कि हाथ में तो दिया नहीं जाता था। हाँ, हाथ में तो कोई किसी को पुरस्कार देता नहीं था, वहाँ मना था। हाँ, वो तो एक आदमी बैठ जाता था, लेकिन लोगों ने ऐसा किया नहीं। वो तो पंडित जी के जो है तुम समझो सूटर जो पहले से जो गया उसमें उसके चले गए लोग, हो गया पीठी तक। हाँ, तो वो एक दौर था कार्यक्रम रामलीला का। अच्छा पंडित जी, ये जो रामलीला कानपुर की है, ये इधर 4-5 जिलों में कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है। दशहरे के अलावा भी रामलीला के मंचन होते रहते हैं, धनुष भंग के ज़्यादा होते हैं। इसका इतना चर्चित होने का क्या कारण रहा है? नहीं, दूसरी बात ये अवधी भाषा में जो अवधी नाट्य मंच जो है जी, वो अवधी में लिखा गया है। इसका प्रभाव बनारस से लेकर के जी, और मथुरा तक है। हाँ, और इधर जो है वो हरियाणा से लेकर के और मध्य प्रदेश तक है रामलीला का प्रभाव। लेकिन इतने ज्यादा मंचन की पूरे साल, एक दिन का धनुष यज्ञ, 2 दिन की अब कार्यक्रम। लीला कहाँ होती है? हाँ, नहीं ये अब तो लीला ही नहीं होती। जब होती थी, ये भी हुई है। एक मोहल्ले में 4-4, 5-5 लीलाएं होती थी। इसका इतना बढ़ने का क्या कारण रहा, इतना पॉपुलैरिटी इसको क्यों मिली उस समय? इसलिए कि उस समय जो है टीवी नहीं थी। अच्छा, इसलिए सिनेमा इतने प्रचलित नहीं थे, टीवी नहीं थी। अब तो टीवी के सीरियल में रामलीला देख लीजिए, हो जाता हूँ। लेकिन ये जो एक दिन का कार्यक्रम धनुषभंग वाला था, ये अपने कानपुर के आसपास ज्यादा चर्चित हुआ, इसका क्या कारण? कानपुर के आसपास नहीं, फतेहपुर में, हाँ, फतेहपुर आसपास में, आस औरैया में, 5-6 जिलों में आसपास के निकटवर्ती जन। चलो 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 हटो, हट हट। ये जो निकटवर्ती के जिलों में चर्चित हुई, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, निकटवर्ती जिलों में प्रारंभ हुई क्योंकि इसके लेखक जो थे जी, वो स्थानीय थे। लेखक थे, पहले लिखा जाता था। पहले सुमति मनोरंजन नाटक जो था जी, वो लिखने वाले जो है वो यहाँ के थे, कानपुर के, गंगा यमुना के बीच के। अच्छा, और इसमें जो है स्वर्ण में सुगंध का काम किया जो है राय साहब ने। ये जो है तुम समझ लो कि बनारस के राय साहब, देवी प्रसाद, उन्होंने जो है सुमति मनोरंजन नाटक में स्वर्ण में सुगंध का काम किया, और उन्होंने जो है स्वयं मंचन कराया और मंचन किया और साहित्य लिखा, और इसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग शामिल हुए। एक दौर ऐसा आया कि इसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग शामिल हुए। लेखक के रूप में पंडित शिव कुमार शास्त्री JB कॉलेज में पढ़ाते थे, राधा कृष्ण जी मिश्र आयुर्वेदाचार्य परशुराम के रूप में बालकोली। तो ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग थे। और उसके बीच में जैसे देवनारायण रसदेव आप कविता करते थे, परशुरामी शिवली के,
पैर टूट जाने के कारण बेकार हो गए। तो कहने का आशय ये कि पढ़े पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों का आकर्षण रामलीला की ओर हुआ, केवल इसलिए हुआ कि आदर्शवादी परंपरा चल रही थी। धीरे 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 आदर्शवादी परंपरा समाप्त होती चली गई और पढ़े लिखे लोगों का इससे आकर्षण कम हो गया। मतलब अब लेखक भी कोई नहीं है जो लिखना है तो अपने आप लिख रहा है, पुरानी कहीं से कविता आपकी मिल गई, 2 लाइनें इधर से मिल गई, उस तरह नहीं, अब तो पत्र पत्रिकाओं से निकाल देते हैं। हाँ, पहले लोग लिखने वाले अलग थे जो केवल लिखते थे। पत्रिकाओं से जो है नहीं, समझ में नंदन नाटक जैसे था और तुम समझ लो कि अन्य तमाम पुस्तकें थी, उसमें तो कविताएं थी रामलीला की तमाम थी। राम लक्ष्मण की कविताएं थी, लक्ष्मण राम से, राम लक्ष्मण से। अब वो वीरेश जी की एक पुस्तक छपी थी, उसमें राम लक्ष्मण संवाद था, लक्ष्मण पर राम संवाद। जैसे जो है तुम समझ लो कि वो रूपराम जी का तुम रावण बाणासुर संवाद, सीता स्वयंवर। तो ये इस प्रकार से जो है सब लोगों ने अपना अपना लिखा, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं रहा। अब इनका कोई जो है देवी प्रसाद राय ने जो लिखा सुमति मनोरंजन रामलीला के लिए बहुत ही गजब कर, तो जो है सुमति मनोरंजन नाटक के अलावा जो है एक और एक संस्कृत का ग्रंथ भी था, देखो नाम नहीं आ रहा है, हनुमान नाटक, रघुवंश वाले वो तो संस्कृत में ही था, वो हमारे पास है भी है। अच्छा, वो जो है वो बहुत ही जो है तो उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद भी है संस्कृत में। अच्छा, और जनक का भी है, अन्य लोगों का भी है, सब संस्कृत में है। किसका लिखा हुआ है ये किसी बड़े पुराने विद्वान का लिखा हुआ है, संस्कृत के बड़े पुराने विद्वान, मतलब कि तुम समझो कि 200-400 वर्ष पहले। तुलसीदास जी के पहले के हैं क्या? हाँ हाँ, नाटक जैसे जो है ये इन्होंने हिंदी में किया, हाँ। उसी का रूपांतर कर दिया उन्होंने हिंदी में। वो जो आपने संस्कृत वाली पुस्तक? जी हाँ। अच्छा, तो उन लेखक का नाम, क्योंकि तुलसीदास जी के पहले और हनुमत नाटक तो है ही है जी, वो तो है ही है। और कई ग्रंथ हैं, जैसे जो है तुम समझ लो कि वाल्मीकि रामायण में तो रास्ते में मिल गए। हाँ, उनमें रास्ते में मिले हैं। ये मिथिला में लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस में है, इसका वर्णन विशेष था। केशवदास जी की भी है, लेकिन वो शादी विवाह के बाद है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा जो है सर्वज्ञ कवि तो बड़ा कठिन है, कालजयी लेखक है वो, और उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो भंवरे के समान लिखा है, सब जगह का रस चूस करके उन्होंने यहाँ आकर के रखा है। निगमागम पुराण वो साहित्य सर्वमान्य, सर्वग्राह है और सर्वाकर्षक है जी। वही तो साहित्य तो वही सर्वपूज्य होता है जो सर्वाकर्षक भी हो। आकर्षण साहित्य में नहीं है तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। एक कविता है जी, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल्पना तो वो जाने खिली न खिली, कौने जमाने से आदमी कहा चलो आओ, और इसका अपना अलग महत्व है। हाँ हाँ, बिल्कुल महत्व है। अच्छा पंडित जी, आपकी अपनी कविता कोई याद है क्या, गीत जो आपने परशुरामी के लिए तैयार किया हो, जिससे आपने अपनी परशुरामी में जो प्रयोग किया हो? नहीं, हमने तो तुम समझ लो कि अब हमें याद तो कई नहीं है, लेकिन हमने बहुत लिखे हैं। अच्छा, समझो, बहुत ही लिखे हैं। अच्छा, एक ये जो परशुरामी में एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे परशुराम जी का आगमन हुआ मिथिला में, और उसके बाद में कुछ राजा लोग प्रणाम करने के लिए खड़े हुए, तो ये राजा लोग वेश परिवेश धारण किए हो तो लगते हैं राजा हैं, लेकिन समाज से 2-4 लोग राजा बन करके खड़े हो जाते हैं, वही अपने। देखिए, यही भोलापन है जी, यही भोलापन है। ये कब से देख रहे हैं आप इस तरह की चीजें? ये तो हमने जो है तुम समझो कि जब से हमने याद संभाला तब से देख रहे, तब से देख, बहुत पुरानी है ये। हाँ। ये परंपरा एक तरीके से कि भाई कौमिक सामने आ गए और वो मजाक वाली कविता कह रहे हैं परशुराम जी के सामने। जहाँ की परशुराम जी जब आए हैं तो
परशुराम जी को देख करके सारे राजागण लोग जो है छिपने लगे, जैसे बात पट्टी के झपैसे से दवा पट्टी रुकने लगता है। हाँ, भयवत प्रणाम किया जिसने भी किया है, और वो खड़ा हो जाता है सामने, कहना है आपको प्रणाम है, और ये है वो है, हमारी माँ हमारे बाप हमारे पुराने मालिक की जो है तुम समझ लेती ढीठपन की जो है वो हद कर देता है जी। ये सब तो, बहुत पहले चल रहा है ये सब। पंडित गोविंदलाल जी कह देते थे जाओ जाओ चलो भागो यहाँ, कहाँ से लोग फरा गया तो कह देते थे। लेकिन अन्य परशुराम जो है, अब जैसे सखियाँ हैं, सखियाँ प्रणाम कराने के लिए आई हैं, तो ये जो परशुराम कहते हैं ये भी घोड़ापन है कि जाओ पुत्रवती हो। इसकी क्या आवश्यकता है? आप आशीर्वाद जो है जानकी को दे रहे हैं, जानकी सखियों को आशीर्वाद देने के लिए जो है किसने आपसे कह दिया ये कौन है, इसका विवाह हुआ ये बजाय प्रणाम करावा। आसी दिन सखी हरसानी, सखी हरसानी। जब जानकी जी को आशीर्वाद दिया तो सखियां हाथ में डूब गई जी, तो सब सखियों को कहाँ आशीर्वाद दिया? ये भी घोड़ापन है, और ये भी काफी दिन से चल रहा है। दूसरी बात ये धनुष का रुदन, गोविंदलाल जी ने कभी, हमने तो आंखों के सामने देखा है, उन्होंने कहा ना अब वो तो रोते हैं कि तुम समझ लो कि बहुते धनुष से लिपट करके जाना नहीं था फलाना और ढकाना। श्री कृष्ण जी का भी था क्या ये? श्री कृष्ण का तो नहीं था, श्री कृष्ण तो रोते नहीं थे, तो राजेश जी तो करते हैं वो तो रोए। अच्छा, एक और बीच में ये जो वानी बिवरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली में, ये तो आदिकाल से चला, ये भी बिवरिया वाला बीच में खड़ा करने वाला चला रहा है। ये तो आदिकाल से, ये तो चौपाई में है। नहीं, चौपाई में तो है, पर बीच से 10-5 लोगों को खड़ा करना, ये क्या मिथिला में परशुराम जी ने ऐसा तो नहीं? आन देव बिवरिया बोली, हाँ, तो लाओ दिवा करके लाओ बेवारियों को। तुरंत देव में चलो, वहाँ तो सुनकट वचन कुठार सुधार लेते परशुराम जी को, ज्यादा क्रोध आ जाता है। लेकिन है ये कि तुम समझ लो कि वो जो आन देव बेवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। समझे, आप अपने बेवारियों को बुलाइए, मैं थैली खोल करके उनको जो है पुरस्कृत करता हूँ। तो ये तो जो लक्ष्मण की व्यंजना है, उसके साथ में भाई दक्षिणा व्यंजना और अभिधा तीन प्रकार के सारे खेल है। तो अभिधा में जो सफल है वो दक्षिणा और व्यंजना कर सकता है, जो अभिधा में सफल नहीं है वो दक्षिणा व्यंजना में सफल हो जाएगा। जी जी जी। तो ये जो है लीला का जो रूपांतर हुआ है, इसमें रूपांतर करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। उन परंपराओं को परिवर्तित करके और जनता के बीच में जा करके और वहाँ से कुछ मदद ले करके रामलीलाएं आयोजित करें। जी। उन रामलीलाओं में आदर्श प्रधान जो है नाटक प्रदर्शित करें। ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, वो कोई मेधावी विशेष प्रकार का व्यक्ति ही उपासक कर सकता है कि वो इन लीलाओं में जाने के बजाय, जैसे एक उदाहरण हमने दिया, पंडित गोविंदलाल जी ने कहा कि दयालु जी ये घोड़ी परंपरा तो जाएगी नहीं। हमने कहा ऐसा है कि 10 आदमी तैयार कीजिए जी, और समाज में जाकर रामलीला में बैठ जाए। और जब रावण बालकों का संवाद होने लगा और अन्य बंद की बातें करने लगे तो एक आदमी खड़ा हो जाए, कहना ये कहा है रामलीला हो रही, नाटक कहाँ कर रहे हो? तो दूसरा कहना का ठीक तो कह रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है? तो तीसरा खड़ा हो जाए, कहना हाँ हाँ ठीक तो कह रहे हैं, सारा समाज खड़ा हो जाए। ये तो एक युक्ति हुई जी। 10 आदमी महफिल के अंदर बैठा दीजिए अलग अलग, जैसे जादू का खेल करने वाले आदमी खड़े कर देते हैं, खड़ा कर दीजिए। और जो अप्रियता हो उस पर टिप्पणी करने लगे, एक करने लगे फिर दूसरा खड़ा हो जाकर ठीक तो कह रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं। चारों तरफ से जो 10 आदमी खड़े हो जाएंगे तो सारा महफिल जो है गतानुगति को। एक जगह कार्यक्रम चल रहा था लक्ष्मण परशुराम का संवाद, तो वहाँ लक्ष्मण जी ने भी अपनी प्रस्तुति में कुछ ऐसा बोलना शुरू किया कि उसमें उनके मुंह से, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। तो बिलाप लगाओ बिलाप लगाओ, बिलाप राम जी का लग गया, परशुराम जी का भी बिलाप हो गया। उसके बाद में हमने रो राम आप वाली कविता से
तब तक किसी ने कहा आप खत्म करो, तो राम रमापत वही चौपाई लग रही थी, तो किसी एक व्यक्ति ने कहा भैया दो फूलों की अगर कविताएं हो जाए तो आनंद आ जाए। लक्ष्मण जी तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर नाराज हो गए कि ऐसा लगा कि दूसरे जी से बहुत बड़ा गलत बात बोल दी हो। परशुराम जी भी नाराज हुए और उसके समर्थन में कोई खड़ा नहीं हुआ कि तुम अच्छा करे, ऐसा लगा कि वही सबसे ज़्यादा गलत। आखिर में उसने क्षमा मांगी कि हमसे गलती हुई, हमने कह दिया, अंदर आकर फिर उसने क्षमा मांगी। ऐसा प्रस्तुति कर पाएंगे। लेकिन फूलों की तो कविताएं आदिकाल से चलती वही चीज़ है। बोले वचन घर से जन फूला। हाँ, तो वो है कि अब आज का प्रसंग लगते नहीं, सुनमुन वचन लगन मुस्काने और नहीं, आकर्षक बनाने के लिए जी कुछ बौद्धिक कौशल की भी आवश्यकता पड़ती है जी यदि बुद्धि कौशल नहीं है तो आपका आकर्षण नहीं बढ़ेगा। जी। तो ये जो रामलीला है इसमें परिवर्तन करने की विधा को एक आवश्यकता है, दूसरी बात उसमें साहित्य परिवर्तन की आवश्यकता है। साहित्यकार जुड़े नहीं ना कहीं से, लिखने वाले कुछ नहीं, लिखने वाले तो कभी ही नहीं रह गए। वही कह रहा हूँ, लिखने वाले कभी नहीं रहेगा। अब तो गीत वाले कविता कभी रह गए हैं। हाँ, वो सब शब्दों का मिश्रण क्या लिखते हैं? आज की कविता क्या है? पहले तो चलते थे छंद, घनाक्षरी, सवैया, जी, अब वो बदल गए, अब हो गए गीत, गीत का हो गया प्रगीत, प्रगीत का हो गया तुम समझ अगीत। तो अगीत में क्या है? समुद्र सिंचित मृतिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा धैर्य धन कर रहा, ये कविता है। ये अगीत है जी। उसने कहा तुम समझ एमए में चलती थी पुस्तक, अच्छा, जो है तो उसमें कहते हैं कि तुम समझ लो कि वो शीश पर चप्पल लगे चलने घुघनुओं की धुन सुनाई दे रही थी। ये एमए में चलती थी, हमने पढ़ी है स्वयं कविता। अगीत की है? अगीत। अच्छा, उस पुस्तक का नाम अगीत था। वो तुम समझो कि वो उनका जो है दिल्ली के थे कवि, उनका देखो नाम नहीं आ रहा है हमको, वो इसी प्रकार की कविताएं लिखते थे और उसको इतनी मान्यता प्राप्त है कि पुस्तकों में पढ़ाई जाती थी विद्यार्थियों की कविताएं। वो नाम तो कुत्तों का सुना है बहुत, नाम तो कुत्तों का सुना है बहुत, लेकिन जब काट खाते हैं तब जान पाते हैं। बताइए कविता है। अब तो इससे भी खराब हास्य अभिनेता बोलते हैं मंजू पकड़े। देखिए हास्य अभिनेता को सब कुछ क्षमा होते हुए भी कुछ हास्य अभिनेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने आदर्श प्रधान ही प्रस्तुत किया। उनका खड़ा हो जाना, उनका मुंह बनाना, उनका हाथ पैर चलाना ही जो है उनका हास्य था। कला से, वही मंच कला मंच है, तो बातचीत से नहीं बल्कि तो कला से होना चाहिए। परिवर्तन की आवश्यकता है और कला की प्रशिक्षण कहीं ना कहीं हो, और परिवर्तन की आवश्यकता है और नया साहित्य सृजन करने की आवश्यकता है। अच्छा, जैसा ये चल रहा है इस समय कार्यक्रम, जिस समय चल रहा है, इस समय की स्थिति जितना भी साहित्य रामलीला का है जी, वो एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसमें से जो सार तत्व को गही रहे और चौथा दे उड़ाए जी, उसका एक नया संकलन तैयार हो और उस संकलन के आधार पर नए नए कलाकार तैयार किए जाए जी। और जो हमने कहा है 10 आदमियों का एक पैनल हो जो अपना समय नष्ट करके रामलीला में जाकर अंदर बैठे जी, और जहाँ उसको अपवित्रता लगे, जहाँ जो अप्रिय लगे, जहाँ अप्रासंगिक वर्णन सामने आवे वहाँ वो टोके। तो थोड़ा सा समाज के भी लोग सोचे कि नहीं ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। समाज का तो ये है कि रामलीला का आयोजक तो ये सोचता है कि जनता खूब वाह वाह करे और वाह वाह तो नृत्य से होगा, इसलिए वो नृत्य को प्रधानता देता है। अब युगीन परिप्रेक्ष्य में अर्धनग्ना अवस्था जो है वो आकर्षण का मूल केंद्र बिंदु बन गई है। जी, चाहे समाज में देख लीजिए, चाहे घरों में देख लीजिए, चाहे मंचों में देख लीजिए, चाहे सिनेमा में देख लीजिए, सर्वत्र अर्धनग्ना अवस्था में नृत्य, अर्धनग्ना अवस्था में प्रदर्शन
ये जो है मूल रूप से काम कर रहा है। कोई टोकने वाला नहीं, कोई झोंकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, मनमानी घरजाली चल रही है। तो इसमें जो किसी आदर्श प्रधान व्यक्ति का अवतरण होना आवश्यक है, जो इसमें परिवर्तन कर सकता है। तुलसी के समान कोई व्यक्ति आवे और परिवर्तन करे तो परिवर्तन हो सकता है। तुलसी ने कैसे परिवर्तन कर दिया? वाल्मीकि रामायण में कुछ लिखा हुआ है, हनुमान नाटक में कुछ लिखा हुआ है, अन्य ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है, समझे? बड़े बड़े अन्य रामायण हैं, आध्यात्म रामायण है, तो अन्य जो रामायण हैं उन रामायणों से अलग हट करके तुलसी ने अपना नया साहित्य सृजन किया और नए प्रकार की लीला का अवतरण कर दिया। ऐसे कोई दूसरा आदमी आवे और रामलीला में आदर्श प्रधान प्रदर्शन को जो है प्रोत्साहन दे और आगे आकर के लीला का वो बने, हमें तो नहीं जान पड़ता है कि कोई जल्दी आने वाला है, कोई जल्दी परिवर्तन होने वाला है। तो ये भविष्य क्या है रामलीला का? भविष्य इसका जो है नौटंकी से भी बढ़कर ढोला मंडल बन जाएगा आगे चल के। तो नौटंकियाँ तो बंद हो गई अब, तो इसीलिए परमिशन ही नहीं मिलता उनका। अब तो ढोला मंडल बन जाएगा। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ है, इस समय जिसे देखने को मिलता है संवाद के समय, क्योंकि संवाद ज़्यादा प्रधान है अपने आसपास 4-5। इसीलिए हमारा विचार ये है कि इसको संक्षिप्त कर दिया जाए, ये एकाकी नाटक हो जाए। जी। यदि लक्ष्मण परशुराम हमने किया, बाबा सरती के यहाँ हमने जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद अलग कर दिया। हाँ, अलग एक दिन हो गया, एक दिन अलग हो गया। रावण बाणासुर के संवाद तक एक दिन हो गया। दूसरे दिन जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया। अच्छा, लक्ष्मण परशुराम संवाद में जैसा आज देखने को मिल रहा है इधर, हमने 10 लीलाएं की जिसमें रावण बाणासुर का संवाद ही नहीं हुआ, उसको काट दिया।